అయోధ్యలో మోడీ రోడ్ షో నడుస్తుంది. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. जहां 2 करोड़ यात्री पहुंचे हैं, दुनिया के कम से कम 101 देश के फॉरेन डेलीगेट्स पहुंचे हैं। खुद शैलेंद्र ने स्टोरी की थी कल ही परसों में कि पाकिस्तान से 200 तीर्थ यात्रियों का दल कल अपने प्रभु राम लला के दर्शन करने आए थे। तो ये भारत की नहीं, भारत की आप एक बात करें, पूरे दुनिया की जो प्रवासी भारतीय है, भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उनकी अस्मिता, उनकी पहचान, उनका परिचय अयोध्या में हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इधर इलेक्शन के बीच इलेक्शन में यहाँ आए हैं तो लोगों को जरूर ये लगेगा कि ये मोदी है जिसने कहा अपने संकल्पों में, ये बीजेपी है जिसने कहा कि हम मंदिर वही बनाएंगे। तो उस जगह पे न केवल मंदिर बनाया, प्राण प्रतिष्ठा भी करके दिखाया है। ये जो बीजेपी का अपना संकल्प है, यह बात कम से कम इस रोड शो में देखता है। और जब इस रोड शो में आप लोगों की भीड़ देखते हैं, लोगों की ये ललक देखते हैं, तो आपका लगता होगा कि बीजेपी की संकल्पों को लेके लोगों में एक विश्वास है। जो मोदी कहता है वो मोदी करता है। बिल्कुल विनोद जी, लोगों का भी ये मानना था कि जब राम जी आएंगे तो वो सारे कष्ट दूर कर जाएंगे, और यही कहीं ना कहीं यहाँ हो रहा है। क्योंकि अयोध्या को 22 जनवरी से पहले अगर हम देखें और उसके बाद 22 जनवरी के बाद हम देखें तो एक बड़ा परिवर्तन नजर आया है लोगों की जिंदगी में, लोगों की आय में, और साफ तौर पर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी हम देखें तो उत्तर प्रदेश को बढ़ाने में आज के समय में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये समझने की बात है गौरव की, ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, जो लोग कहते हैं ना सरकारी नौकरियों में नौकरी नहीं मिल रही है, लोग बेरोजगार हैं, वो पूछे अयोध्या में जब से योगी सरकार आई वहां से भव्य राम मंदिर का निर्माण तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुआ था। लेकिन योगी जी के आते ही जो सीएम कभी वहां जाना नहीं चाहते थे, योगी जी के आते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग उन्होंने अयोध्या में जाके की। और आपको याद होगा जो दीपोत्सव शुरू हुआ था, उस दीपोत्सव में 30 लाख से 20 लाख से दीप जलाने का शुरू हुआ था प्रोग्राम। और वो दीपोत्सव सालों दर सालों बढ़ता गया। और आप देखिए कि वहां के सारे जो छोटे छोटे प्रजापति के समाज के लोग थे, कुम्हार के लोग थे, उन सारे विश्वकर्मा जो छोटे छोटे कारोबार के लिए जाने जाते थे, पूरे बस्ती से लेके अम्बेडकर नगर जो शैलेंद्र बताते हैं, वो लोग महीनों 2 महीनों तक सिर्फ दिवाली के पहले वो दीप ही बनाते थे। तो ये रोजगार जो है वो लोगों को मिला है वहां सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद। आज ही मैं देख रहा था तो आप ये देखिए कि अयोध्या में कितने लाखों के फूलों के कारोबार हो गया जो रोज का है वहाँ। तो आसपास के किसानों का कारोबार देखिए, यहाँ पे जो अन्नपूर्णा भंडार है वहाँ पे लाखों लोगों के लिए रोज खाना पकता है, रोज उनके लिए सब्जियां बनती है, इतने होटल हैं जो वहाँ लोग आ रहे हैं। और ये जो इकोनॉमी में जो सोशियो इकोनॉमिक में जो डेवलपमेंट लाया है, इसको अगर लोग वहाँ